दोस्तों, एक स्कूल होता है जिसमें दो दोस्त साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। एक का नाम कियान और दूसरे का नाम नियान होता है। जो कियान है वो स्कूल से आने के बाद खेलने जाता है और निहान स्कूल से आने के बाद फ्रेश होकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। फिर कियान खेलकर वापस आता है, फ्रेश होता है और फिर पढ़ाई करने बैठ जाता है। ऐसे में जो कियान है वो दिन का 1 से 2 घंटे पढ़ाई करता है, जबकि निहान दिन का 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता है। लेकिन फिर भी एग्जाम में जो कियान का रिजल्ट आता है वो निहान के रिजल्ट से ज्यादा आता है। अब ऐसा क्यों? पढ़ाई तो ज्यादा निहान ने की है, फिर नंबर ज्यादा कियान के कैसे आते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट के पास असीमित क्षमता होती है। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो आने वाले कल में इतिहास रचेंगे और आप ही में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो भविष्य में भविष्य को बदलेंगे। और वह कौन स्टूडेंट होते हैं जो अपने स्टडी करियर में आगे निकल पाते हैं? आज की सबसे बड़ी समस्या अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन है। स्टूडेंट लाइफ में आधा स्टूडेंट का जीवन तो ब्रेकअप और आधा पैचअप में निकल जाता है। बहुत से लड़के और लड़कियों को हम देखते हैं, वे रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या अन्य कोई सोशल नेटवर्क पर ज्यादातर अपना समय बिताते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी ने कहा है, सेक्स स्टेटमेंट नहीं, सक्सेस स्टेटमेंट पर फोकस करना चाहिए। आज अगर आप सक्सेस हो गए तो मर्ज पोर्टल पे दुनिया के लड़के और लड़कियां आपको ढूंढते हुए अपने आप आ जाएंगे। छोटी उम्र में स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे में सवाल आता है, हाउ कैन आई फोकस ऑन माई स्टडीज? और भविष्य में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर 8 ऐसे यूजफुल फोकस करने वाले तरीके बताने वाले हैं, जिसे आप अपने आप में अप्लाई करोगे तो फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले डिस्ट्रैक्शन का कारण जान लेते हैं कि स्टूडेंट आखिर डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। अगर आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो पहले जान लीजिए और उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा लीजिए। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। काफी स्टूडेंट का सवाल होता है कि मैं एक दिन में पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ और बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है और फिर पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। मैं क्या करूँ? हाउ कैन आई फोकस ऑन माई स्टडीज? आजकल ज्यादातर स्टूडेंट का यही कॉमन सवाल रहता है। तो क्या है इसके कारण? सबसे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के ज्यादातर कारण के बारे में। स्टूडेंट में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कई सारे सोशल एप्स आजकल हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल सा लगता है। दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया, रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, पर आजकल की ज्यादातर युवा पीढ़ी और स्टूडेंट का ये डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। अपने घर का माहौल भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। हमारे भारत में ज्यादातर जॉइंट फैमिलियां ही होती है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े और सभी लोग साथ में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से घर में शोरगुल का माहौल रहता है, जो कि स्टूडेंट की पढ़ाई का एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। कई बार घर में फैमिली प्रॉब्लम, माँ बाप के बीच झगड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी कई सारे तनाव होना, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में असर पड़ता है और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों, ये थे कुछ डिस्ट्रैक्शन जो आपको स्टडी में फोकस करने नहीं देते। आइए अब जानते हैं कि आप स्टडी में फोकस कैसे कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। आइए जानते हैं। और इस वीडियो में एक मेजर पॉइंट है जो सबको सुनना और समझना चाहिए। तो दोस्तों, वो पॉइंट बिना जाने मत जाना, क्या पता इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाए। नंबर 1, टारगेट सेट करके स्टडी करें। अगर आप पढ़ाई में कंप्लीट अटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो हर बार टारगेट को सेट कीजिए। किसी सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लीजिए जिसे पूरा करना आपको एक बड़ा टास्क लगता है। उसे पूरा करने के लिए टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम लिमिट में उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप उस फिक्स टाइम में 30 से 45 मिनट हो सकते हैं। आप उस टॉपिक में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसे पूरा भी कर लेंगे। नंबर 2, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लीजिए।
जब आप पूरे फोकस के साथ उस टाइम लिमिट में अपने सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आगे की पढ़ाई में अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। इसलिए आपको 40 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद छोटा सा ब्रेक तो जरूर लेना चाहिए, जिससे उस स्टडी एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल सके। आप चाहे तो आसपास वॉक कर सकते हैं और इस दौरान अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसे माइंड में रिवाइज भी कर सकते हैं। नंबर 3, क्विक नोट्स बनाइए। जैसे कि आपका एक लेंथी टॉपिक खत्म हो जाए तो बड़ी राहत की सांस तो आप ले ही लेते हैं, लेकिन उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उन टॉपिक्स के क्विक नोट्स तुरंत बनाएं ताकि एग्जाम्स के दौरान आप उसे देखकर टॉपिक को रिवाइज कर सके। इस दौरान आप उन हाईलाइट लाइंस को भी लिख सकते हैं जिसे आपने रीड करते टाइम हाईलाइट किया था। आपको पता है ऐसा करने से ना कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इस दौरान आप एक टास्क में बिजी रहेंगे, इसके लिए आपका पूरा फोकस इसी एक्टिविटी पर लगा रहेगा और आप 100% फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाओगे। नंबर 4, हर टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। दोस्तों, अक्सर पढ़ाई के दौरान टॉपिक हैवी या बोरिंग लगने लगता है तो पढ़ाई से ध्यान हट ही जाता है और इधर उधर या पास्ट फ्यूचर में खोने लगता है। ऐसे में आप उस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। उसमें ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के टाइम पूछे जा सकते हैं और किस तरह उनका आंसर दिया जाना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आ सके। तो जब आप हर टॉपिक और सब्जेक्ट को ऐसे समझने और तैयार करने की कोशिश करने लगेंगे तो आपका ध्यान फोकस से भटकने के बजाय स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। नंबर 5, हार्ड टास्क फर्स्ट करें, यानी कि आपके लिए जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होगा उसे सबसे पहले पढ़ें, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, एनर्जी लेवल सब कुछ एकदम हाई रहता है और वे टाइम के साथ साथ डाउन होता चला जाता है। तो आप पहले वे सब्जेक्ट पढ़ें जो सबसे हार्ड और जरूरी है, तो आप उसको पहले कर लेते हैं तो बाकी का सब्जेक्ट आसान रह जाता है और उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नंबर 6, म्यूजिक सुने। पढ़ाई करते समय आप म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके लिए आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। म्यूजिक ज्यादा तेज आवाज में ना सुने और इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट या मेडिटेशन म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई स्लो टेम्पो वाला म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपका ध्यान कई अलग अलग जगहों पर भटकने के बजाय सिर्फ 2 जगहों पर ही रहेगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। नंबर 7, अपना गोल सेट करें। दोस्तों, फ्यूचर में हमें क्या बनना है और क्या करना है ये विजन अपने माइंड में क्लियर करें। इससे आपको पढ़ाई में मोटिवेशन रहेगा और एक क्लियर विजन के साथ गोल अचीव करने में भी आपको आसानी रहेगी। इसके लिए आप अपने माइंड में गोल का एक विजन बोर्ड बनाकर रख सकते हैं और एक विजन बोर्ड या अपने गोल का एक फोटो ऐसी जगह पर चिपका कर रखें जो आपकी आंखों के सामने बार बार दिखाई दे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको मैं एक मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ये मेजर पॉइंट आपको बताता हूँ, वो है नंबर 8, सब कुछ आसान है। जी हाँ दोस्तों, अपने दिमाग में एक बात बिठा ले कि कोई भी काम या सब्जेक्ट टफ नहीं होता। दोस्तों, अगर हम माइंड में एक बार ठान ले कि हमसे ये हो सकता है तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे कि अगर इम्पॉसिबल में से अगर इम निकाल दे तो उसके बाद भी जो बचता है वो पॉसिबल ही होता है। इसलिए नेगेटिविटी को अपने दिमाग में घर करने ना दे, हमेशा पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव रहे। अगर कोई भी काम दुनिया में किसी भी इंसान ने एक बार किया है तो वे करना मुश्किल भले ही हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, इन 8 पॉइंट को अगर आप अपने आप में अप्लाई करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।